भरी सभा में जब द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, जिस प्रभु ने आकर के अपनी बहन द्रौपदी भक्ता की लाज बचाई, वे आज भी कहीं नहीं गए हैं। भगवान को कहाँ आना जाना, विश्वमय है भगवान, विश्वम्भर है वे, जिन्होंने गोपिकन की रक्षा की नहीं बारंबार, अनेकानेक उत्पातन थे। वे भगवान आज भी सर्वत्र व्याप्त हैं। इन कमी है तो हमारे विश्वास में, हमारे श्रद्धा में कमी है सज्जनों, पात्रता नहीं हम लोगों में। इस प्रकार से शुकाचार्य जी ने भगवान नाम की महिमा को प्रकाशित किया है। भगवान का नाम इतना मंगलमय है, इतना कल्याणकारी है कि किसी भी तरह से आप लीजिए, श्रद्धा हो चाहे अश्रद्धा हो, प्रेम हो चाहे द्वेष हो, किसी भी तरह से भगवान का नाम लोगे तो वह मंगल ही करेगा। कैसे? जैसे बलुआ जी एक दिन चर्चा कर रहे थे ना, किसान अपने बीज को देख करके ठीक से नहीं बोता है कि हम सीधा करके दाने को गाड़े फेंकें, ऐसे लेकर के मुट्ठी में फेंक दिया, अब कितने दाने उल्टा पड़े, बेड़ा पड़े, कैसे पड़े, लेकिन समय आने पर वो जैसे जम जाता है, अंकुर लेके वृक्ष रूप ले लेता है। वैसे भगवान का मंगलमय नाम है, कैसे भी कहो आपका मंगल ही होगा। प्रमाण, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, अपितु अजामिल गज गनिकाओ, मुकुट भय हरि नाम प्रभाओ। भगवान का नाम इतना मंगलमय है कि सर्व प्रकार से हित परलोक लोक पितु माता, सब प्रकार से साधक का परम कल्याण मंगल करने वाला है। लेकिन समस्या तो ये है कि हमारे मन की स्थिति नहीं ठीक है, हमारा अंतःकरण भी शुद्ध नहीं है, पात्रता हमारी गड़बड़ा गई है। इसलिए भगवान के चरणारविंद में पूर्ण निष्ठा न होने से, भक्ति न होने से, विश्वास न होने से हम लोग उस परम फल को नहीं प्राप्त कर पाते सज्जनों। आगे शुकाचार्य कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, एक बार की बात है कि गुरुदेव बृहस्पति देवराज इंद्र पर नाराज हो गए। बात ऐसी है कि अप्सराओं का नृत्य चल रहा है स्वर्गलोक में, देवगण बैठे हैं, इंद्र सिंहासन पर विराजमान हैं, अप्सराएं ताता थैया करते हुए नृत्य कर रही हैं। पश्यन्नपि सभागतम, सदगुरुदेव बृहस्पति सभा में आए। इंद्र ने देखते हुए उनको प्रणाम नहीं किया, यहाँ तक कि इतना अपमान कर दिया कि बोले नहीं, मुख फेर लिया। और भरी सभा में आप किसी अपने हितैषी के यहाँ जाओ, उसके द्वार पर, और वो आपको प्रेम से बोले भी ना, भोजन पानी आगे की बात तो छोड़ दो, तो कितना भयंकर अपमान होगा। उल्टे पांव आप चले जाएंगे नाराज होकर के। वही स्थिति बृहस्पति जी के साथ हुई। क्रोध में आए और देखा कि इंद्र इस समय कुछ ज्यादा मतवाला हो गया है, श्राप दे दिया, हे देवराज इंद्र, जिस स्वर्ग के मद में आकर के तुमने मेरा तिरस्कार किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, उस स्वर्ग के मद से तू चूर चूर हो जाएगा। गुरु हैं, गुरु का माने होता है श्रेष्ठ, उससे अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। फिर क्या था, दैत्यों ने सुना श्राप की बात, चढ़ाई कर दी स्वर्गलोक में। दैत्यों ने आधिपत्य छीन लिया, देवराज इंद्र से पराजित हो गए। इंद्र ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने डांटा है, किसी भी स्थिति में अपने गुरुदेव का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो जब तक तुम्हारे गुरुदेव प्रसन्न ना हो जाए ना, तब तक तुम चले जाओ। त्वष्टा ऋषि के पुत्र जिनका नाम है विश्वरूप, परम ज्ञानी है, उनके पास में एक सिद्ध दिव्य नारायण कवच है। उस नारायण कवच के प्रभाव से तुम कभी भी राक्षसों पर पराजित उनसे नहीं होगे। विश्वरूप की शरण में गए। विश्वरूप जी ने पहले तो मना किया, बाद में स्वीकार कर लिया पुरोहिती कर्म को और दिव्य नारायण कवच का उपदेश दिया। हरिर्विदध्यान मम शर्वरक्षां नस्तांग्रिपद महपतगेन्द्र पृष्ठे दरार चरमासि गदेषु चाप पासान्नदानोष्ट गुणोष्ट बाहुः। 24 अवतारों के द्वारा भगवान के दिव्य रक्षा का प्रार्थना किया सज्जनों।
अष्टयाम में, आठों प्रहर में भगवान के अष्ट दिव्य आयुध सदा हमारी रक्षा करें, ऐसी सुंदर विनती प्रार्थना किया है नारायण कवच में। और ये ऐसा दिव्य अमोघ नारायण कवच है, इस कवच को धारण करके देवराज इंद्र पुनः सज्जनों स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, दैत्य पराजित हो जाते हैं। ऐसा दिव्य कवच का प्रभाव। इधर सज्जनों एक बार की बात है कि विश्वरूप गुरु के साथ यज्ञ करवा रहे हैं इंद्र देवताओं के साथ, लेकिन जो विश्वरूप थे उनकी माता दैत्य कुल की थी, जिनके मामा लगते थे राक्षस दैत्य। मामा में आसक्ति के कारण विश्वरूप दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए भी आहुति डाल देते हैं। इंद्र ने सुन लिया, मना किया। कुछ क्षण तो रुकते हैं, फिर से चुपके से आहुति डाल देते हैं। बार बार मना करने पर भी जब विश्वरूप ने इंद्र के बात का अवहेलना कर दिया, तो इंद्र अभिमानी भी हैं और पद प्रतिष्ठा को पाया हुआ व्यक्ति स्वाभाविक है, उसकी बात कोई न माने तो तुरंत वो क्रोध में आ जाता है। इंद्र क्रोध में आए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो क्रोध बुद्धि को खा जाता है सज्जनों। तलवार निकाला और अपने तलवार के द्वारा अपने गुरुदेव विश्वरूप का वध कर दिया। तत्क्षण ब्रह्म तेज से संपन्न ऋषि का वध करने के कारण तत्क्षण इंद्र के शरीर में ब्रह्म हत्या का प्रभाव आ गया, शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया, अनेक प्रकार की दुर्गंधी आने लगी ब्रह्म हत्या के प्रभाव से। देवताओं ने इंद्राणी आदि ने तिरस्कृत कर दिया। सयावशत पुष्कर नाल तंतु, पुष्कर नाल, पुष्कर कहते हैं कमल को, नाल की तंतु में सूक्ष्म रूप लेकर के देवराज इंद्र सावशत कहाँ निवास किए? मानस सरोवर में, हिमालय के अंतर्गत जो मान सरोवर है, लेकिन कमल की नाल जल के अंदर रहती है। इंद्र सूक्ष्म रूप लेकर के उसी के अंदर स्थित हैं, यज्ञ आदि हो रहे हैं, आहुति नहीं मिलती है देवराज इंद्र को। क्यों? क्योंकि जल के अंदर अग्नि की आहुति नहीं पहुंच सकती है। इस कारण सज्जनों इंद्र बड़े दुखी हैं, दुर्बल हो रहे हैं। लेकिन ऋषि मुनियों ने कृपा की है और ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों पर विभाग किया, बांट दिया। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों ने एक एक भाग में ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया। पृथ्वी में ऊषर के रूप में ब्रह्म हत्या प्रदृश्यते, वृक्षों में गोंद के रूप में, गाद के रूप में तासु निर्यास रूपेण ब्रह्म हत्या प्रदृश्यते, और जल में बुद्बुद फेनाभ्याम ब्रह्म हत्या प्रदृश्यते, और नारियों में 4 दिन तक मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या प्रदृश्यते। इंद्र ने 4 स्थलों पर ब्रह्म हत्या को विभाग करके इंद्रो महानास विधूत पापः, शुद्ध हो गए इंद्र। कालांतर में जब तुष्टा ऋषि को पता चला है कि मेरे पुत्र विश्वरूप को गुरु के रूप में वर्ण करके देवराज इंद्र ने अपना काम करके बाद में थोड़े से अपराध गलती के कारण वध कर दिया है, ब्रह्मचारियों को बुला करके तुष्टा महर्षि ने इंद्र को मारने के लिए मारण अभिचार यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। इंद्र शत्रुर्विवरधस्वम्मा चिरं जहि विद्विषम्, इंद्र को मारने वाला शत्रु दैत्य उत्पन्न हो जाए। और इस प्रकार से सज्जनों भयंकर दैत्य प्रकट हुआ, लेकिन संकल्प दूषित होने से, व्याकरण की दोष होने के कारण जो दैत्य उत्पन्न हुआ वो इंद्र के द्वारा मरने वाला ही ऐसा संकल्प हो गया था समास भेद से सज्जनों। फिर क्या था? भयंकर रूप लेकर के वृत्तासुर प्रकट हुआ, स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दिया। देवता अपना प्राण लेकर के भगे, देवराज इंद्र युद्ध करने के लिए तत्पर हुए, लेकिन टिक न पाए वृत्तासुर के बल के आगे। भाग करके भगवान नारायण के शरण में गए देवगण। भगवान ने कहा देखो ये ब्रह्म तेज से उत्पन्न दैत्य है, अन्य किसी भी दिव्यास्त्र से ये नहीं मरेगा। इसकी मृत्यु का एक ही कारण है कि दधीची ऋषि के अस्थि में ब्रह्म तेज विद्यमान है। परम ज्ञानी है दधीची महर्षि, उनके अस्थि के द्वारा जो वज्र बनेगा उस दिव्य आयुध के द्वारा ही इस दैत्य का विनाश संभव है, अन्य कोई भी उपाय नहीं है।